बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें कि मैंने गॉस प्रमेय की पहली एप्लीकेशन डिस्कस की थी और विद्युत फ्लक्स के बारे में भी बताया था। और यदि आपने देख लिया है तो आज भी हम गॉस नियम या गॉस थ्योरम पर आधारित जो बची हुई एप्लीकेशन जो कि आपके सिलेबस में हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है अपनी तैयारी शुरू कर दिए होंगे और हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो आज हम बची हुई दो मेन एप्लीकेशन हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि गॉस प्रमेय, गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर तो परीक्षा में एक प्रश्न आना ही आना है और वो भी पूरी उम्मीद है कि 5 नंबर का आता है। तो 5 नंबर पक्के कर लेने हैं तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिव शीट। तो ये हमने एक शीट बना रखी है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इस शीट से r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहां पर हमने r दूरी ले ली है और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। ये कोई बिंदु मान लिया P है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए पहले तो हम कुछ इसके बारे में मान लेते हैं। माना एक अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चादर है जिसका पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व कह सकते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित है उसकी बात कर रहे हैं। आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटे A। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इससे r दूरी पर r दूरी यहां है लिख देते हैं, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, पहला काम है कि हम यहां पर इस आवेश वितरण को ध्यान में रखते हुए एक गाउसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें। तो कि यहां पर जो आवेश है वो एक समतल चादर पर फैला हुआ है, तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो साइड वाइज दोनों तरफ इधर उधर जा रही होंगी। तो इसके लिए हम जो है एक बेलनाकार पृष्ठ ले सकते हैं। तो हम यहां पर एक बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं और बेलन के, जैसा कि आपको मालूम है कि बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 समतल पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है। तो ये बिंदु P जो होगा वो उसके समतल पृष्ठ पर स्थित होगा। देखिए हम बेलन बना रहे हैं, ये देखिए समतल पृष्ठ जो इधर बना और इधर भी बना लेते हैं पीछे की तरफ, है ना भाई। 2 पृष्ठ होंगे इसके, ये बैक साइड में भी ले लिया हमने। ये इसका जो क्षेत्रफल है, जो समतल पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल A है। बिंदु P जो है इसी समतल पृष्ठ पर स्थित है और इस शीट से बिंदु P की दूरी जो है वो R है और इधर भी R ही दूरी हमने ले रखी है यहाँ, है ना। तो ये 2
जो है समतल पृष्ठ हो गए और ये वक्र पृष्ठ हो गया। तो यहां पर यदि हम छोटा क्षेत्रफल जो लिया जाता है डीएस लें, ये हमने डीएस लिया, तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई और यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। ई और डीएस क्षेत्रफल सदिश और ई की दिशा समान हो गई। यहां पर हम जो हमारा वक्र पृष्ठ है बेलन का, उसका सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं डीएस और उस पर लंब डालते हैं बाहर की ओर, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ पर डाले गए लंब की दिशा। इसी दिशा में ये क्षेत्रफल सदिश ये वाला होगा। और यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो ये होगी, ई की दिशा होगी। मतलब यहां पर जो कोण बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा डीएस और ई के बीच में। डीएस और विद्युत क्षेत्र के बीच में यहां पर जो कोण बनेगा वक्र पृष्ठ के लिए वो 90 डिग्री का होगा। यहां पर भी हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया, ये हुआ हमारा डीएस की दिशा और यही ई की दिशा हो गई। तो हमें मालूम होना चाहिए कि दो प्लेन शीट हैं, दो जो है गाजियन सरफेस जो ले रहे हैं, पृष्ठ ले रहे हैं, उसके दो समतल पृष्ठ हैं, एक वक्र पृष्ठ है। इन तीनों पृष्ठों से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है और उसके आधार पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या लेंगे? इसके लिए एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ लेते हैं जिसके समतल पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गॉस की प्रमेय के अनुसार या गॉस के नियम के अनुसार, प्रमेय के अनुसार लिए गए गासियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा यहां पर E डॉट ds बराबर होगा तीनों पृष्ठ का, हम पृष्ठ समाकलन करेंगे 1 by 1, वो मिलकर के कुल जो है फ्लक्स की गणना उससे फिर हो जाएगी। तो तीनों पृष्ठों से जो फ्लक्स निकल रहा होगा, है ना, विद्युत बल रेखाएं जो तीनों पृष्ठों से निकल रही हैं उनकी गणना करनी है और गॉस का प्रमेय, गॉस का लॉ लगाना है। तो ये देखिए हमने पहले लिया, दोनों समतल पृष्ठ पहले ले लेते हैं, समतल, और यहां पर लिखते हैं E डॉट ds प्लस दूसरा समतल पृष्ठ लिया, यहां पर लिखा E डॉट ds। ds एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है। और तीसरा हम जो है लेंगे वो होगा हमारा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, उसके लिए E डॉट ds करेंगे और बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां पर इसको खोल देते हैं, यानी डॉट जो है हटाते हैं तो cos थीटा आएगा और थीटा का हम कोण देख लेते हैं, कहां पर 0 डिग्री है, कहां पर 90 डिग्री है। तो E ds समतल पृष्ठ के लिए, इन दोनों समतल पृष्ठों के लिए E और ds के बीच का कोण 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, समतल पृष्ठ है ये, प्लस E ds cos 0 डिग्री, ये भी समतल पृष्ठ है, और प्लस यहां पर जरूर जो है E और ds के बीच 90 डिग्री का कोण है वक्र पृष्ठ के लिए। E
ds cos 90 डिग्री बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं और हल कर देते हैं एकदम से। देखिए आपको इसमें से कुछ थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी कर सकते हैं परीक्षा में, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि तैयार कर लेंगे तो और अच्छी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग ये नोट भी कर रहे होंगे। तो देखिए पहला ये cos 0 डिग्री तो 1 होता है, तो ये हमारा समतल पृष्ठ के लिए EDS हो गया। ये समतल पृष्ठ है, प्लस दूसरा EDS समतल पृष्ठ AB, और ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस सीट से R दूरी पर बिंदु P है, यानी हमारा जो समतल पृष्ठ है वो R दूरी पर है, और इधर वाला समतल पृष्ठ भी R दूरी पर है ना। तो विद्युत क्षेत्र का मान जितना यहां पर होगा उतना ही यहां पर भी होगा, यानी बाएं और दाएं दोनों समतल पृष्ठों पर E का मान समान होगा, क्योंकि इन समतल पृष्ठों की दूरी जो है इस सीट से, इस चादर से समान है। तो E को हम बाहर निकाल ले सकते हैं, EDS समतल प्लस E बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो नियत है इसलिए बाहर निकाल ले रहे हैं, समतल बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमने कहा था कि इस वाले समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A के बराबर है, कुल क्षेत्रफल पूरे समतल का। हमने DS लिया है, एक छोटा सा क्षेत्रफल है ना। अब इसका हमें समाकलन करना है। समाकलन का मतलब इस पृष्ठ समतल पृष्ठ को छोटे छोटे पृष्ठों में, क्षेत्रफलों में DS में विभाजित किया गया है। समाकलन करने का मतलब क्या हुआ, उन सभी क्षेत्रफलों को जोड़ना, मतलब पूरा क्षेत्रफल। मतलब ये हुआ कि समाकलन DS बराबर हो जाएगा A के, क्योंकि इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, इधर वाले समतल पृष्ठ का भी क्षेत्रफल A है, तो समाकलन DS बराबर A है। तो ये हो जाएगा EA प्लस EA बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन। तो ये हो गया 2EA बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। E का मान हमें निकालना है तो बाकी भेज दीजिए दूसरी तरफ। E बराबर हो जाएगा Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बटे A। Q बटे A जो है हमने माना था, Q बटे A जो है पृष्ठ घनत्व है, जिसको हमने सिग्मा लिया था, है ना। तो Q बटे A की जगह पर हम सिग्मा लिख देंगे और ब्रैकेट में ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हो गया, विद्युत क्षेत्र का मान जो हो गया वो ये हो गया। ये वैल्यू है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए हमें इसकी दिशा बतानी चाहिए, है ना। तो यदि वो धनात्मक प्लेट है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है प्लेट से दूर होगी, दूर की तरफ होगी। लेकिन यहां पर एक विशेष बात निकल के आ रही है कि इस अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। दूरी कहीं आ ही नहीं रही, आर का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इससे पता लगता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर से दूरी पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती है। चाहे बिंदु पास में हो चाहे और दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही होगी, क्योंकि ये चादर क्या अनंत विस्तार की है। तो ये एक हमारा डेरिवेशन आ गया है। अब हम इसी के दो और पार्ट करेंगे, वो अलग से। देखिए या तो परीक्षा में यही पूछा जाता है, ज्यादातर तो यही पूछा जाता है, लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर के रूप में ये जो हमने नोट कर रखा है इसको भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट हम इसमें यही रिजल्ट
जो हमारा रिजल्ट आया है कि E बराबर किसी आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, और सिग्मा जो है आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। यह हमें मालूम होना चाहिए। तो आगे इसका समझो ए पार्ट लेते हैं। इसी के आधार पर देखिए, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस सूत्र का प्रयोग करके हम करने जा रहे हैं। अलग से ये प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर में, इसलिए इनको भी ये हम बात करने जा रहे हैं। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, यहां पर अनंत विस्तार की चालक प्लेट है ना, इसको हम ऐसे बनाते हैं, और ये चालक है, अचालक नहीं है, चालक है। किसी चालक को दिया गया आवेश समान रूप से उसके तल पर वितरित हो जाता है। तो यहां पर भी क्योंकि ये प्लेट चालक है, तो दिया गया आवेश जो है समान रूप से इसके तल पर वितरित हो जाएगी। एक ये थिन प्लेट है बहुत ही, तो यहां पर हम यही बात लिखेंगे, किसी चालक प्लेट को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस तरह से ये जो आवेशित चालक प्लेट है वो 2 सीटों की भांति व्यवहार करेगी। अतः आवेशित चालक प्लेट 2 समरूप आवेशित चादरों की भांति व्यवहार करेगी। भाई एक पेज जैसा है पतला, और उसका दायां पृष्ठ है, बायां पृष्ठ है, 2 पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठ आवेशित हैं, भांति व्यवहार करेगी। तो इसका लेफ्ट वाला तल और राइट वाला तल, लेफ्ट और राइट, यदि यहां पर लिख देते हैं, यदि प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगी, E बराबर हो जाएगी। देखिए, जो दाहिना सरफेस है उसका पृष्ठ घनत्व भी सिग्मा है, बायां पृष्ठ है उसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, यानी 2 चादरों की भांति व्यवहार कर रही है। तो दाहिने पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र यहां पर +1 रखा, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब दाहिने पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी। और बायां पृष्ठ भी धनात्मक ही है, तो उसके भी कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में हो जाएगी, E2। तो E बराबर हो जाएगी E1 प्लस E2, चाहे इधर ले चाहे इधर ले। तो E बराबर हो गया, एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अभी निकाल चुके हैं, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी चादर वो भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसका लघुत्तम ले लीजिए और जोड़ दीजिए, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, मतलब हो गया 2σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 कट गया, तो E बराबर हो गया σ/एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इस बिंदु पर, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई है। ये क्या है? अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट है। तो चालक प्लेट को दिया गया आवेश उसके पूरे सरफेस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो किसी भी सीट के दो सरफेस होते हैं, पतली सीट है, थिन सीट है, पेपर ही है, पेपर के लेफ्ट में भी होता है, राइट में भी होता है ना, तल। तो इन दोनों तलों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है और फिर उनको टोटल कर देना है। इसी पे आधारित जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं उसी का बी पार्ट देखिए। अब की बात देखिए, हमने समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब हमने ये डिस्कस कर दिया है, इसको हटा देते हैं। अब दूसरा बी पार्ट देखिए, क्या है? समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटें हैं। तो देखिए चित्र बनाते हैं। यहां पर एक प्लेट ये है, अचालक है, इसलिए दो पृष्ठ नहीं लिए जाएंगे। चालक के दो पृष्ठ होते हैं, है ना, होते तो इसके भी पृष्ठ हैं, लेकिन ये अचालक है, इसलिए जो है ये एक मतलब सीट की तरह ही व्यवहार करेगी, दो सीटों की तरह व्यवहार नहीं करेगी। जबकि चालक प्लेट जो है, एक सिंगल चालक प्लेट दो सीटों की तरह व्यवहार करती है। ये एक अचालक है, तो ये एक सीट हो गई और दूसरी हमारी ये सीट हो गई। और ये क्या है? एक धनावेशित है, दूसरी ऋणावेशित है। ये धनावेशित है, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, और ये ऋणावेशित है। दोनों का पृष्ठ घनत्व समान है, मतलब ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। अब इसके अंदर कोई बिंदु P है, ये बाहर इसके क्यू बिंदु है। इन P क्यू बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लेटों के बीच में बिंदु P है और Q उसके बाहर। डायरेक्ट हम प्रयोग करेंगे जो हमारी मेन एप्लीकेशन है गॉस प्रमेय की, जिसके कारण किसी अनंत लंबाई की एक समान आवेशित कुचालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहां पर। तो बिंदु P पर प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहां पर पहले हम दिशा देख लें, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो दिशा देखना पड़ता है ना। तो यहां पर प्लस इकाई आवेश रखा तो ये क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा, तो ये हो जाएगी E A। अच्छा, चादर ये भी है, ये ऋणावेशित है, तो ये इकाई धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो P बिंदु पर दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB जो होगी वो भी उसी दिशा में हो जाएगी। EA और EB दोनों की दिशाएं समान हो गई। बिंदु जब हमने P लिया अंदर, है ना, तो EA बराबर हो जाएगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा क्या होगी? सीट या कहें प्लेट लिख देते हैं, प्लेट ए या दाईं ओर की तरफ लिख देते हैं, दाईं ओर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। और इसी तरह से बिंदु P पर प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB बराबर हो जाएगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी दिशा दाईं ओर ही होगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र
ई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, दोनों की दिशाएं समान हैं, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी जोड़ा था इसका मान आया था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रयोग भी है आगे, संधारित्र में इसका प्रयोग है। संधारित्र की प्लेटें एक धनात्मक होती है, दूसरी ऋणात्मक होती है, तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी संधारित्र के प्लेटों के बीच। अब प्लेटों के बाहर की बात करते हैं, ये नोट कर लिया होगा। अब बिंदु Q पर शीट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, यहां पर इकाई आवेश रखिए, तो ये जो है शीट ए धनात्मक है, इसलिए इस इकाई आवेश को प्रतिकर्षित करेगी, तो ई की दिशा ये हो जाएगी, है ना। अच्छा, ये धनात्मक आवेश जो है इस बी प्लेट की तरफ आकर्षित होगा, तो ई बी की दिशा इस तरफ हो जाएगी, है ना। तो यहां पर क्यू बिंदु पर क्या है कि ई ए दाहिनी तरफ है और ई बी जो है बाईं ओर हो गया। दोनों की दिशाएं ई ए और ई बी की बराबर हैं, परिमाण बराबर हैं, दिशाएं विपरीत हैं। परिमाण जो है ई ए ई बी का तो बराबर आएगा, लेकिन दिशाएं जो हैं वो विपरीत हैं, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु क्यू पर कैसे निकालेंगे, इन दोनों विद्युत क्षेत्रों को घटा करके निकालेंगे। बिंदु क्यू पर प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए बराबर हो जाएगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा दाईं ओर, इसकी दिशा दाईं ओर होगी। और बिंदु क्यू पर प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र ई बी बराबर हो जाएगा, उतना ही होगा, मान तो उतना ही होगा, लेकिन ये हो जाएगा बाईं ओर। अतः बिंदु क्यू पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा ई ए माइनस ई बी बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया 0। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, इधर भी 0 ही होगी, और इन प्लेटों के बीच जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, और ये संधारित्र का केस बनता है। अब अंतिम एप्लीकेशन जो है वो है, एक छोटा सा अनुप्रयोग और बचेगा, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, गॉस लॉ की, जो कि पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, और यह है समरूप आवेशित। तीसरा है एप्लीकेशन समरूप आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश को हम कहते हैं खोखला गोला, खोखला गोला, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना त्रिज्या आर का कोई गोलीय कोश है, कोश है जिसका, यहां भी पृष्ठ आवेश घनत्व ही लेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इस गोलीय कोश
के केंद्र से, केंद्र O से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः इसके लिए हम गोलीय या कहें सकेंद्रीय गोले की सकेंद्रीय r त्रिज्या के इसके लिए हम सकेंद्रीय r त्रिज्या के गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की तुलना करेंगे, पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तुलना नहीं कल्पना करेंगे या लेंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब इसका चित्र बनाते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है कि माना त्रिज्या r का कोई गोलीय कोश है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इस गोलीय कोश के केंद्र O से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः इसके लिए हम सकेंद्रीय r त्रिज्या के गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। देखिए ये हमारा खोखला गोला है, गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या r है। ये आवेशित है। अब यहां पर जो सिचुएशन बन सकती है कि यदि जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो बिंदु इसके बाहर स्थित हो सकता है, इसके पृष्ठ पर भी स्थित हो सकता है, इसके अंदर भी स्थित हो सकता है। तो तीनों केस हम लेंगे यहां पर बारी बारी से और हर बार r त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यदि बिंदु P गोलीय कोश से बाहर हो, गोलीय कोश से बाहर है, यहां पर जो R होगा वो बड़ा होगा कैपिटल R से, इसकी त्रिज्या से। तो यहां पर मान लिया बिंदु हम जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है वो इसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा गोला खींचेंगे ये R त्रिज्या का जो कि जिसका केंद्र O ही होगा और वो बिंदु P से पास हो रहा होगा। ये गोला बनाइए जो कि बिंदु P से होकर जाए। पहला केस है बिंदु P जो है गोलीय कोश से बाहर है। अब तरीका वही है, क्या यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे जिसको हम ds कहेंगे और ये क्योंकि ये बंद पृष्ठ है इसलिए इस पर एक लंब डालेंगे। जो लंब डालेंगे वही दिशा जो होगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी और क्योंकि ये धनात्मक आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही होगी, E पृष्ठ के लंबवत। तो E और ds की दिशा समान हो गई है ना, एक ही दिशा में दोनों लगेंगे। ये पहले मान चुके हैं। अब डायरेक्ट जो है गॉस का नियम लगाते हैं। गॉस के नियम या प्रमेय से कुछ भी लिखिए। गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E डॉट ds बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस का नियम हमें बताता है। अब हम देखेंगे E और ds के बीच 0 डिग्री का कोण है तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट को हटा देंगे है ना और लिख देंगे। देखिए बंद पृष्ठ के लिए हम ये गोला लगाते हैं, समाकलन के चिन्ह के ऊपर ये गोला लगाया जाता है बंद पृष्ठ के लिए है ना। तो ये E ds cos 0 डिग्री बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट है ना।
अब देखिए ये ई का मान इस गॉसियन पृष्ठ के हर एक बिंदु पर समान होगा। क्यों? क्योंकि ये जो गॉसियन पृष्ठ है वो इस गोलीय कोश से समान दूरी पर है। यहां पर ई का मान नियत है, अतः इसको बाहर ले लेंगे। ई समाकलन ds cos 0 का मान 1 होता है q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ds क्या है, देखिए ds तो एक छोटा सा क्षेत्रफल है और हमें इस पूरे गॉसियन पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रफलों में बांट करके पूरा क्षेत्रफल समाकलित कर देना है, मतलब जोड़ देना है। मतलब हमारा क्या होगा, ये पूरे गोले का जिसकी त्रिज्या r है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो जाएगा ds का मान हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, r त्रिज्या है तो e गुणा 4 पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो e बराबर हो जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देखिए ये जाना पहचाना सूत्र आ गया। ये किसी बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है, बिंदु आवेश q के कारण आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अर्थात हम कह सकते हैं गोलीय कोश पर स्थित आवेश इस तरह व्यवहार करता है, इस तरह स्थित आवेश इस तरह व्यवहार करता है कि मानो कि वह उसके केंद्र पर स्थित हो। कैसे पता लगा? देखिए यदि ये क्यू आवेश जो कि इसके पूरे सरफेस पे था, पृष्ठ पे था, यदि यहां पर रख दिया जाता तो भी तो बिंदु P पर उतनी ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती जितनी ये इस पूरे गोलीय कोश के कारण आ रही है। इसका मतलब इस पर जो उपस्थित आवेश जो है वो एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार कर रहा है और वो इसके केंद्र पर स्थित है, क्योंकि केंद्र O पर यदि क्यू स्थित होता तो भी तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही आ रही है जो अभी आ रही है। अर्थात गोलीय कोश पर स्थित आवेश इस तरह व्यवहार करता है कि मानो कि वह उसके केंद्र पर स्थित है, क्योंकि ये जो सूत्र आया है वो एक बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आया। देखिए अब दूसरा बिंदु लेंगे। अब की बार हम बिंदु को इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर ले आएंगे। दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट था, है ना। अब इसी का दूसरा पार्ट है यदि बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, इसका मतलब स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। ये एक हम ds लेंगे, ये ds की दिशा हो जाएगी और ये e की दिशा हो जाएगी, और हमारा अभी जो सूत्र आया था उसी में हम r की जगह पर जो है स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख देंगे, है ना, और कुछ थोड़ा बहुत और चेंज करेंगे, देखते रहिए। तो अब हमने क्या किया है, पिछले सूत्र में r स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो E बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, और स्मॉल r की जगह क्या लिख दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं कैपिटल R का स्क्वायर। पृष्ठ घनत्व चूंकि Q बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है Q बटे क्षेत्रफल, और यहां पर Q बटे 4 पाई R स्क्वायर होगा, क्योंकि ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो Q का मान क्या हो जाएगा, इसी गुणा करें, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा गुणा 4 पाई R स्क्वायर। तो समीकरण 1 में ये मान रख लीजिए, समीकरण 1 से
ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0। क्यू की जगह पर हमने रखा सिग्मा गुणा 4πr² बटे r²। तो r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, तो ई का मान आ गया है हमारा, ई बराबर आ गया है सिग्मा बटे ε0। ये आ गया, यानी इस आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होगी और वो इतनी होगी। अब हम तीसरा इसका पार्ट लेते हैं और बिंदु P को इसके अंदर ले लेते हैं, है ना। गोलीय कोश के अंदर हमने ले लिया कोई बिंदु P और r त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे जो कि P बिंदु से होकर पास हो रहा हो, और तरीका हम वही लेंगे सब कुछ, है ना। तीसरा पार्ट है सी। यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर है, कोश के अंदर है, मतलब R जो है छोटा है कैपिटल R से, ये स्थिति है। तो हमने यदि बड़े चित्र से देखें, देखिए चित्र में हमें E बना देना है और DS बना देना है ना, जैसा कि अभी तक बनाते हुए आए हैं। तो गोलाकार, यहां पर लिखेंगे गॉस के नियम से गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E डॉट ds समाकलन बराबर होता है Q बटे ε0। ये होता है ना। अब यहां पर देखिए, ये तो चलो ठीक है, कोण जो है E और ds के बीच में 0 ही होगा, है ना। तो इसको E ds cos 0 डिग्री लिख लेते हैं, Q बटे ε0 लिख देते हैं। तो E को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि दूरी समान है, या इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, E ds ही लिखा रहने दीजिए। अच्छा, Q बटे देखिए क्षेत्रफल जो होगा, ये गाउसियन सरफेस का क्षेत्रफल तो जो है कुछ ना कुछ होगा ही होगा। E का मान हमें निकालना है, तो Q का मान पहले हमें सोचना पड़ेगा। यहां पर देखिए, ये हमने जो गाउसियन सरफेस लिया है, इसके अंदर तो आवेश है ही नहीं, बिल्कुल आवेश तो इसके पृष्ठ पर स्थित है। तो यहां पर यही बात लिखेंगे, चूंकि आवेश गाउसियन, ये क्यू क्या होता है, क्यू जो है आवेश है जो कि उस लिए गए गाउसियन पृष्ठ के अंदर मौजूद होना चाहिए, बाहर से कोई मतलब नहीं होता, अंदर मौजूद होना चाहिए। तो गाउसियन आवेश गाउसियन पृष्ठ के अंदर, गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश सीधी बात लिखते हैं, Q बराबर 0 है। गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश क्या है, 0 है। इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, E ds बराबर हो जाएगा 0 के। तो हमारा ds तो 0 है नहीं, है ना। ds बराबर नहीं है 0 के, इसलिए E बराबर 0 होगा। यानी किसी आवेशित जो है गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये बात हमें याद भी रखनी है, एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश Q बराबर 0 है, आवेश तो इसके पृष्ठ पर है ना। इसके अंदर जो हमने गाउसियन पृष्ठ R त्रिज्या का लिया हुआ है गोलीय कोश के अंदर, उसके अंदर कोई आवेश स्थित है ही नहीं, इसलिए जो है, और ds की वैल्यू 0 होगी नहीं, क्योंकि हमने गाउसियन पृष्ठ जो लिया है उसका क्षेत्रफल तो कुछ ना कुछ होगा। और E और ds की गुणा 0 के बराबर है, अर्थात E का मान निश्चित रूप से 0 होगा। जब ds 0 नहीं है और E और ds की गुणा 0 के बराबर है, तो दो में से कोई एक तो 0 होना चाहिए, तभी तो होगा गुणा 0।
तो ds शून्य है नहीं, तो इसलिए e का मान शून्य है। तो यदि हम ग्राफ खींचे, अभी तक जो डिस्कस किया है उसके आधार पर हम एक ग्राफ भी खींचते हैं, उसको भी परीक्षा में पूछा जाता है। वो है गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किस तरह से परिवर्तन होता है, ई और आर में खींचते हैं। ये देखिए यहां पर हम लेते हैं आर बराबर कैपिटल आर, मतलब पृष्ठ है, गोलीय कोष का पृष्ठ है, और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बदल रही है, ई बराबर है अनुपाती है, अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर के। और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तल पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है, और अंदर जो है ई का मान शून्य है। तो ये हमारा एक ग्राफ है जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, बाहर इस तरह से उसका परिवर्तन हो रहा है, ये अनुक्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के, तो उसका ग्राफ तो इस तरह से आता है। और अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तल पर उसके पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर ई का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है। तो उम्मीद है कि आज का इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछने की कोशिश करिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए, जिससे कि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।